हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। और आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा द मौर्यंस। आज हम पढ़ेंगे मौर्यंस के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज आप मेरे साथ नोट्स बनाइए, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा द मौर्यंस। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेज के बारे में, हमें कैसे कैसे क्या क्या पता चलता है मौर्यंस के बारे में। ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी बुक्स के नाम दिए गए हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली बुक है हमारी अर्थशास्त्र। किसने लिखी? कौटिल्य ने। किसने लिखी? कौटिल्य ने। दूसरी बुक है मुद्रा रक्षणा। दूसरी बुक है मुद्रा रक्षणा। किसने लिखी? विशाखा दत्ता ने। और ये किसके टाइम पे लिखी गई थी? गुप्ता पीरियड में। ठीक है, गुप्ता पीरियड हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। जटाका टेल्स लिखी थी अवार्डना नस्तका ने। फिर थी हमारी पुरानास, फिर थी दीपा वंशा एंड महावंशा। इनको हम क्या बोलते हैं? सिलोन क्रॉनिकल्स। और जटाका टेल्स किसने लिखी थी? अवादा नसटका। ठीक है, ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। आप देखिए, अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। जो अर्थशास्त्र है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है किंग प्लस काउंसिल, किंग और उसके काउंसिल्स के बारे में बताया गया है। दूसरे में सिविल प्लस क्रिमिनल लॉस के बारे में बताया गया है। तीसरे में वार एंड डिप्लोमेसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, दिस बुक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर श्यामा शास्त्री। ये बुक पहले किसने डिस्कवर करी थी? आर श्यामा शास्त्री में। आप देखिए, मौर्यंस के फाउंडर कौन है? आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, CGM। When he was 25 years of age, he defeated धनानंदा। धनानंदा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आप मुझे बताना मैंने कौन सी डायनेस्टी में बताया था। उन्होंने इसको हराया, उसके बाद हमारा आया मौर्यंस। ठीक है, आप देखिए, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, किसके हेल्प के द्वारा? कौटिल्य और चाणक्य की हेल्प के द्वारा हराया गया। आफ्टर दैट ही मूव टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद ये कहा, इन्होंने कहा सोचा अब हम कहाँ जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। देखिए, इनका वॉर किसका? CGM सेलेसस निकेटर इन 305 BC। एक वॉर हुआ CGM और सेलेकस निकेटर के बारे में। सेलेकस निकेटर कौन था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, गवर्नर था कहाँ के? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। CGM ने इसको हरा दिया। किसको? निकेटर को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इन्होंने क्या बोला? सेलेस निकेटर बोला CGM को कि उनको क्या चाहिए? लैंड या टेरिटरी। ठीक है, मैरी टू हिज डॉटर। ठीक है, अब देखिए CGM ने क्या बोला, उनको क्या चाहिए? तो लैंड और टेरिटरी, और उन्होंने उनकी बेटी से शादी कर ली। अब लैंड देखो कौन कौन सी थी। एरिया जो आज का हेरत में है, अराकोशिया आज कंदाधार में है, गैद्रोरोशिया बलूचिस्तान में है, पेरोपनेसडेड काबुल में है। ठीक है, अब देखिए, जो निकेटर थे उनके एम्बेसडर थे, उन्होंने उनकी बेटी से शादी कर ली थी। जो निकेटर के एम्बेसडर थे वो कौन थे? मेगास्थनीज, जिसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। उन्होंने क्या बोला? SN कौन है यहाँ पे? सेलेस्कस निकेटर। उन्होंने बोला कि तुम जाओ मौर्य के राज्य में और देख के आओ मेरी बेटी कैसी है, खुश है तो, है ना, अच्छी तरह उसका ख्याल तो रखा जा रहा है, और वहाँ पे माहौल सब कैसा है वो सब। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने इंडिका में क्या लिखा था? कंपाइलेशन ऑफ कोटेशंस ऑफ मेगास्थनीज। जितने भी कोटेशंस है, जितने भी कोट्स हैं मेगास्थनीज ने, उसका कंपाइलेशन है इंडिका में। CGM ऑल्सो कॉल्ड एज सेंड्रोकोटस। CGM को क्या बोला जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला जाता था? सेंड्रोकोटस बोला था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोला? इन द हैप्पीनेस ऑफ माई सब्जेक्ट ले माई हैप्पीनेस एंड इन देयर ट्रबल्स लेज माइन। इन द हैप्पीनेस ऑफ माई सब्जेक्ट लेज माई हैप्पीनेस एंड इन देयर ट्रबल्स लेज माइन। ठीक है, ये किसने बोला? चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला। इसमें आप याद करो तो ठीक है, मतलब ये ऐसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। CGM ने क्या अडॉप्ट किया था? जैनिज्म। क्या अडॉप्ट किया था? जैनिज्म। और उसमें कौन से प्लेस पे गए थे? श्रवण बेलागोला। ये मैंने आपको जैनिज्म वाले पार्ट में बताया है। और संलेखना हुआ था। संलेखना आप मुझे बताना इन्होंने क्या किया था? संलेखना किया था। संलेखना क्या होता है कमेंट में बताना। आप देखिए, राजा आते हैं हमारे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। पहले कौन आए थे? बिंबिसार। कौन सी डायनेस्टी में? हरियंका डायनेस्टी में, है ना।
अब बिंदुसार आए, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अपने फादर की तरह एक्सपेंशन करना चाहते थे। बुद्धिस्ट मोंक तारानाथ said that he occupied land between two seas। जो बुद्धिस्ट मोंक थे तारानाथ, उन्होंने क्या बोला था, ये लैंड ऑक्यूपाई करेंगे, लैंड के कब्जे में होंगे, किसमें, दो सीज के बीच में, ठीक है। ग्रीक यूज अमित्रा घाटा फॉर बिंदुसार। ग्रीक ने एक वर्ड यूज किया था अमित्रा घाटा, किसके लिए, बिंदुसार के लिए। इसका मतलब क्या होता है, स्लेयर ऑफ एनिमी। इसका मतलब क्या होता है, स्लेयर ऑफ एनिमी। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, जो किंग ऑफ सीरिया थे एंटिकोस वन, इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने किसको भेजा, डेमाकस को भेजा, कहाँ पे, बिंदुसार के कोर्ट में। किसको भेजा, डेमाकस को भेजा, ठीक है। आप देखिए डेमाकस ने डेमाकस को बोला कि तुम अपने राजा को बोलना कि तुम वहां से स्वीट वाइन्स, फिग्स और सॉफिट्स भिजवा दे। स्वीट वाइन्स और फिग्स और सॉफिट्स, जो सॉफिट्स थे वो कौन थे, मीन्स फिलोसोफर, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, दैट ग्रीक स्कॉलर्स आर नॉट फॉर सेल। जो ग्रीक स्कॉलर्स है ना, जो महान है, स्कॉलर्स को क्या बोलते हैं, जो महान व्यक्ति रहते हैं ना, जो हर चीज में स्कॉलर रहते हैं, वो किसके लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। तो उन्होंने उसके पास क्या भिजवा दिया, स्वीट वाइन्स और फिग्स भिजवा दिए। बिंदुसार सपोर्टेड अजीविका सेक्ट। बिंदुसार किसको सपोर्ट करता था, अजीविका सेक्ट को सपोर्ट करते थे। और उनमें क्या बिलीव था, दे बिलीव इन सेल्फ पेनेंस, ठीक है। किसमें बिलीव करते थे, वो सेल्फ पेनेंस में, मीन्स जैसे कि जलते हुए कोयले पे चलना, लाइंग ऑन नेल्स, ठीक है, बॉइलिंग इन अ पोट के अंदर उबलना, इन सब में ये लोग बिलीव करते थे, ठीक है। अब आएंगे हमारे अशोका द ग्रेट। इनका नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा। इनके कितने भाई थे, 99 ब्रदर्स, हैविंग 99 ब्रदर्स। जो तारानाथ ने, उन्होंने क्या लिखा, ही किल्ड 6 ऑफ हिज ब्रदर्स। इसने 99 में से 6 जो उसके भाई थे उनको मार दिया था। अशोका का मीनिंग क्या होता है, वन हु हैज नो सोरो। सोरो मीन्स जिसमें कभी भी, जिसको कभी भी दुख ना हो। देयर इज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ के बारे में इसकी कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ही सप्रेस्ड अ रिवोल्ट इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज फादर रेंज। जब इसके पिता का राज्य था, इन्होंने एक वोल्ट किया था, कहाँ पे, तक्षशिला में किया था, ठीक है। अशोका फोर्ट 1 मेजर वॉर। इन्होंने खाली एक ही आज तक बड़ा युद्ध लड़ा है, कौन सा, वो कलिंगा वॉर था। कब हुआ था, 261 BC में। और इसमें 1.5 लाख पीपल जो थे वो मारे गए थे। क्योंकि इनको लड़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जो इनसे पहले थे उन्होंने इतनी टेरिटरीज अपने अंडर ले रखी थी, तो इनको इतनी नीड नहीं है लड़ने की। अब देखिए रोक एडिट 8, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू हिम 150,000 वर किल्ड एंड मैनी टाइम्स दैट नंबर पेरिश्ड। इसका इनका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग जो रोक एडिक्ट है कि 1.5 लाख लोग, 150,000 सॉरी, हाँ, उतने लोग मारे गए, ठीक है। फिर कलिंगा वॉज एनेक्स्ड आफ्टर दिस वॉर। कलिंगा को अपने कब्जे में ले लिया गया। इस वॉर के बाद अशोका ने क्या स्टार्ट कर दिया, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दिया। अब जो अशोका का कन्वर्जन था बुद्धिज्म में, वो किसके इन्फ्लुएंस में आके हुआ, एक मोंग जिनका नाम था उपागुप्ता। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, प्लीज याद रखिएगा। अशोका एंडेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। उसने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को एंड कर दिया। और इसको क्या बोला जाता है, इस पॉलिसी को भेरी घोषा भी बोला जाता था। पॉलिसी ऑफ फिजिकल कन्क्वेस्ट रिप्लेस्ड बाय कल्चरल कन्क्वेस्ट एंड दिस इज नोन एज धमाघोषा। जो फिजिकल कन्क्वेस्ट था, मतलब जो मार पीट करके कब्जा करना था, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, कल्चरल से। किससे रिप्लेस कर दिया, धर्म से रिप्लेस कर दिया। उसको हम क्या बोलते हैं, धमाघोषा। क्या बोलते हैं, धमाघोषा। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोका के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो क्या है, देवानामा पियादशी। इसका मीनिंग क्या होता है, बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्यारा। 4 प्लेस वेयर इट वॉज रिटन। 4 जगह जहाँ पे पियादशी वर्ड यूज किया गया है। कौन सा, पहला है मस्की और ब्रह्मगिरी जो कर्नाटका में, फिर नेटूर जो है आंध्र प्रदेश में, फिर गुजारा जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे अशोका और बुद्धिज्म के बारे में। देखिए अशोका स्टेट पॉलिसी वॉज गाइडेड बाय बुद्धिज्म एंड हिज कन्वर्जन वॉज ग्रेजुअल, ठीक है। उनकी जो स्टेट पॉलिसी थी वो कौन गाइड करता था, जो भी बुद्धिज्म के जो भी रूल्स जो थे, कानून थे वो। ही बिकेम अ ले फॉलोवर एंड गेव अप हंटिंग। ये उनके बहुत ज्यादा अच्छे फॉलोवर बन गए थे और उन्होंने क्या कर दिया, हंटिंग करना छोड़ दिया। वो कहाँ पे विजिट किया उन्होंने, ही विजिटेड बुद्धिस्ट होली प्लेस, कहाँ पे, साधना, बोधगया और लुम्बिनी में इन्होंने विजिट किया। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर नोन एज धम्मा
महामंत्रास फॉर प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा, बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए। द धम्मा ऑफ अशोका वॉज अ ब्रॉड कंसेप्ट एंड इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ एंड कोड ऑफ कंडक्ट एंड वॉज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल दैट ही वॉन्टेड पीपल टू एक्सेप्ट। ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें क्या है, इसमें तरीका बताया गया है लाइफ को जीने का, ठीक है। और ये क्या है, असली में एक ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल है जो चाहते था वो कि सब कोई जो लोग हैं उसको अडॉप्ट करे, उसको फॉलो करे। अब क्या है वो प्रिंसिपल, वो धम्मा क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सर्विस टू फादर एंड मदर, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करिए, अहिंसा मत करिए, है ना, नॉन वायलेंस, ठीक है। रिवरनेस टू टीचर्स, टीचर्स की हमेशा इज्जत करिए। गुड ट्रीटमेंट टू हिज रिलेटिव्स, गुड ट्रीटमेंट टू हिज रिलेटिव्स को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, अच्छे से ट्रीट करिए। एनिमल सेक्रीफाइस करना बंद कीजिए, फेस्टिव गैदरिंग्स करना बंद कीजिए। अवॉइड एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, जिसमें ज्यादा खर्चा होता है, जो फालतू की जो सेरेमनीज है सब कुछ बंद कीजिए। सोशल वेलफेयर कीजिए, है ना। और कंस्टेंट कॉन्टेक्ट विद पीपल, है ना, पीपल के साथ अच्छा कॉन्टेक्ट बना के रखिए, तालमेल बना के रखिए। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स बाय मास्टर, जो सर्वेंट्स है ना, जो हमारे नौकर हैं, ठीक है, जो हमारे सेवक सेविका हैं, उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट कीजिए, अच्छा बर्ताव कीजिए। एनिमल वायलेंस नहीं करना है, एनिमल के साथ मारकाट नहीं करनी है। टॉलरेंस अमंग्स ऑल रिलीजन सेक्ट, सारे रिलीजन को एक बराबर रखना है। टॉलरेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, है ना, सहन करने की शक्ति। कंक्वेस्ट थ्रू धम्मा देन फिजिकल कंक्वेस्ट, ठीक है, अपने धर्म से लोगों को क्या कहते हैं, कंक्वेस्ट करिए, ना कि फिजिकल कंक्वेस्ट, ना कि मार काट करके अपने अंडर लाइए, अपने धर्म से वो चीजें करिए। लिबर्टी टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है, फ्रीडम होनी चाहिए किसको, ब्राह्मण्स, और लिबर्टी और बुद्धिज्म मॉन्क्स, ठीक है। ये थे उसके धम्मा। अब देखिए, अशोका की डेथ के बाद एम्पायर जो था वो दो हिस्सों में बट गया। पहला था वेस्टर्न और दूसरा था ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जो वेस्टर्न पार्ट था वो किसने रूल किया, कुणाल, जो कि उनके बेटे थे। और जो ईस्टर्न पार्ट था वो किसने रूल किया, दशराथा, जो कि कौन थे, उनके पोते थे। जो वेस्टर्न पार्ट डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ इन्वेजन, आज जो वेस्टर्न पार्ट है फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया, क्यों, उसमें बहुत से इन्वेजन होने लगे, बहुत से बाहर के लोग आने लगे। ईस्टर्न पार्ट में क्या हुआ, कुणाल के बाद देखिए क्या हुआ, संप्रीति के बाद कौन आए, बृहद्रथा, फिर कौन आए, पुष्यमित्रा संगा, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यंस। ये कौन थे, लास्ट रूलर थे, कौन थे, लास्ट रूलर थे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द मौर्यंस एम्पायर वॉज मोनार्की, ठीक है, मतलब किंग ही सब कुछ करता था। इवन कौटिल्य सपोर्टेड मोनार्की बट ही वॉज अगेंस्ट रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, कौटिल्य भी मोनार्की को सपोर्ट करते थे, किसके खिलाफ थे, वो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ थे। कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, किंग शुड टेक एडवाइस फ्रॉम मिनिस्टर्स इन द रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, किंग को ना हमेशा अपने मिनिस्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। और मौर्यन एम्पायर में क्या था, एक मंत्री परिषद था, ठीक है, यूज टू असिस्ट द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंग की हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इट वॉज लाइक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन था, महामंत्री, सेनापति, युवराज एंड पुरोहित, ये सब उनकी किसमें थे, काउंसिल्स में थे, ठीक है। अब देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता था, अमात्यस, क्या बोला जाता था, अमात्यस बोला जाता था। एम्पायर कैसे डिवाइडेड था, प्रोविंसेस, फिर मंडलम्स, फिर स्थानीय, फिर संग्राम और फिर विलेजेस, प्रोविंसेस ऐसे इनके डिवाइडेड थे, ठीक है। और जो प्रोविंसेस वर अंडर द पीपल फ्रॉम रॉयल डायनेस्टी, प्रोविंसेस को कौन रूल करता था, जो पीपल कहाँ से थे, रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब पढ़ेंगे हम इनका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, द चीफ रिसोर्सेज अंडर रिवेन्यू टू द किंगडम वर, क्या क्या ऐसे रिवेन्यू थे जो लिए जाते थे, जो चीफ थे, जो मेन थे। लैंड रिवेन्यू लिया जाएगा, इरिगेशन टैक्स लिया जाएगा, कस्टम टैक्स, ठीक है, टैक्स ऑन शॉप्स, फेरी टैक्स, टैक्सेस ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पास्चर लैंड पे टैक्स, टैक्सेस फ्रॉम माइंस, टैक्स इज कलेक्टेड एज फाइन्स इन द कोर्ट्स, ये सारे फॉर्म थे टैक्सेस के। द वेट ऑफ द लैंड रिवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो वेट था लैंड रिवेन्यू का कितना होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना प्रोडक्शन होगी उसका 1/6 पार्ट। द चीफ ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट कौन था, समहर्ता, कौन था, समहर्ता था। अब इनकी आर्मी देखिए, आर्मी बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। जो सेनापति थे वो क्या थे, कमांडर इन चीफ अपॉइंटेड बाय किंग, किंग इनको अपॉइंट करता था। सेनापति मीन्स कमांडर इन चीफ, जो आर्मी को लीड करता था। अब देखिए आर्मी में देखिए इनके पास क्या क्या था, नेवी काफी स्ट्रॉन्ग थी, ट्रांसपोर्ट विंग था, 6 लाख इन्फेंट्री थी, 30,000 घोड़े थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 चैरियट्स थे। ये इनकी आर्मी में था। अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस सिस्टम। देखिए, आईज एंड ईयर्स ऑफ द किंग्स, जो इंटेलिजेंस सिस्टम में जो भी लोग थे वो क्या थे,
किंग की आंख और कान। डिटेक्टिव्स को क्या बोला था? गुधा पुरुषा। क्या बोला था? गुधा पुरुषा। अब देखिए 2 टाइप ऑफ एजेंट्स थे। पहला कौन था? संस्थना, दूसरा संचारी। जो संस्थना था वो क्या था? स्टेशनरी स्पाइस। ठीक है, मतलब एक जगह रुक के ही वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इकट्ठा करेंगे। संचारी में क्या था? वैंडरिंग, इधर उधर घूम के जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कलेक्ट करेंगे। इवन वुमेन आर यूज फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। वुमेन को भी यूज किया जाता था कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के। उसको हम क्या बोलते थे? विषकन्या। आपने जोधा अकबर वाले एपिसोड में भी देखा होगा, विषकन्या आई थी। और भी जो पहले के जो राज्य होते थे, कोई भी राजा होता था वो लेडीज का ही, वुमेन्स का ही यूज करते थे ताकि दूसरा राजा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है, जो डिस्गाइज एजेंट से उनको हम क्या बोलते थे? कपड़डीका बोलते थे। कपड़डीका। जो मर्चेंट से जो स्पाई की तरह यूज किए जाते थे उनको हम क्या बोलते थे? वैदेहक्का। क्या बोलते थे? वैदेहक्का बोलते थे। कुछ सेंट्स थे जो यूज किए जाते थे स्पाई की तरह, उनको क्या बोलते थे? टपासना। क्या बोलते थे? टपासना। अब पढ़ेंगे जुडिशियल एंड पुलिस सिस्टम। जुडिशियल एंड पुलिस सिस्टम। देखिए कौटिल्य ने मेंशन किया था इन टाइम पे 2 कोर्ट्स थे, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, जो धर्म अधिकारी था वो क्या था? जुडिशियल चीफ जस्टिस थे। वो कौन थे? धर्म अधिकारी थे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी थे प्रोविंशियल लेवल पर, छोटे लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, पनिशमेंट कैसे दी जाती थी? या तो फाइन, या जेल, या फिर मृत्यु। ठीक है, डेथ। जैसे कि अभी हम फांसी देते हैं वैसे ही। अशोक एडिक्ट्स मेंशन जेल एंड जेल ऑफिशियल। जो अशोकन एडिक्ट्स है उसमें क्या बताया गया? जेल, और जो जेल के ऑफिशियल्स है उन सब के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो थे धम्मा महामंत्रास। धम्मा महामंत्रास कौन थे? जो कि स्टेप लेते थे किसके अगेंस्ट में? अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट में। मतलब जिस इंसान की कोई गलती नहीं है और उसको जेल हो गई, उसके अगेंस्ट में वो लोग स्टेप लेते थे, आवाज उठाते थे। अब आता है हमारा सेंसस। सेंसस क्या था? सेंसस वाज अ रेगुलर अफेयर इन विलेज। It was responsibility of village official and in the towns it was undertaken by municipal official. The data collected by official was cross-checked by spies. ये एक वो सेंसस था जो रेगुलर अफेयर था। जो भी जितने भी रेगुलर अफेयर्स होते थे विलेज में उन सब के बारे में उनको बताना, जो भी कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? विलेज ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाउन्स के अंदर। ठीक है, और किसके अंडर आती थी? ये म्युनिसिपल ऑफिशियल्स के अंडर आती थी। और जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे वो किसके द्वारा क्रॉस चेक होता था? स्पाई के द्वारा क्रॉस चेक होता था कि ये चीज सही भी है या नहीं है। सेंसस वाज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। ये क्या था? एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन था, विलेज के लिए ही बनाया गया था, देखने के लिए कि वहां पे सारी चीज सही हो रही है या नहीं हो रही। अब देखिए वाई मौर्यंस डिक्लाइन। मौर्यंस क्यों डिक्लाइन हो गए? पहली बात तो वीक सक्सेशन, मतलब कि जो भी राजा आए धीरे धीरे क्या आने लगे? वीक आने लगे। ठीक है, कमजोर आने लगे। फाइनेंशियल बैंक करप्टेसी। ठीक है, वो फाइनेंशियल बैंक करप्ट हो गए, बिल्कुल ही फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे थे, पैसा खत्म हो गया। एम्पायर का डिवीजन हो गया था वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, एक उनके बेटे के पास था और एक उनके पोते के पास था। फिर क्या था? ब्राह्मणिकल रिवॉल्यूशन। अशोका सेड दिस एवरीवन इक्वल बिफोर द रो। ब्राह्मणिकल रिवॉल्यूशन होने लगा, मतलब एकदम से जो ब्राह्मण कल्चर है ना उसका भी एकदम से ज्यादा स्प्रेड होने लगा। और अशोका ने क्या बोला था फिर इसके बाद में? एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, कानून के आगे एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ, सबको ही इक्वल है, सब कुछ ही इक्वल है, ये अशोका ने बोला था। ठीक है, आई होप आपको मौर्यंस वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यंस के बारे में। ठीक है, हमने इतना पढ़ा। देखिए पोस्ट मौर्यंस में आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ। हम पढ़ेंगे पहले नेटिव्स के बारे में, जो इंडिया के लोग थे, जो डायनेस्टी आई 4, और फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमें गुप्ता पीरियड पढ़ना है। फिर हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपका स्टार्ट करवाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।